हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये है माँ गंगा पतित पावनी पापनाशनी मोक्षदायिनी। तो गंगा जी के किनारे पे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है गर्मा गर्म चाय के साथ और बढ़िया धूप आ रखी है। माँ गंगा की कलकलाती हुई आवाज़ और गर्मा गर्म चाय। बहुत सारे पैसे मिल गए हैं यहाँ पे। तो माँ गंगा में मिल गए हैं मुझे इतने सारे सिक्के, 2-2 के सिक्के, 1-1 के सिक्के, 10-12 रुपए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और मैं अपने घर के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। और थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी गंगा जी के किनारे पर। ये चारों साइड से बंदर आ गए, फिर मैं चली गई थी अंदर। ये है माँ गंगा पतित पावनी पापनाशनी मोक्षदायिनी, अपने निरंतर रफ्तार में बह रही है और बहाव रोज़ की तरह तेज़ हो रखा है। और अभी भी बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। अब जंगलों के अंदर चले गए हैं, आपस में लड़ाई हो रही है। थोड़ी देर पहले तो बहुत सारे आ गए थे, तो आधा 1 घंटा लगा बंदरों को भगाने में। तो आजकल 2-3 दिनों से धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह शाम का तो ठंडा है, लेकिन दोपहर में बहुत तेज़ धूप हो रही है। आजकल बादल बिल्कुल नहीं है आसमान पे, मौसम एकदम साफ़ हो रखा है। और अभी भी पेड़ों के अंदर से निकल निकल के आ रहे हैं, आगे आगे माँ, पीछे पीछे बच्चे। वो बंदरों ने पानी पी लिया है, डर भी लग रही है। तो जो बंदरों के साथ छोटे बच्चे होते हैं वो काटने को आते हैं, उनसे तो बच के रहना चाहिए। अब यहाँ से सारे बंदर चले गए हैं, थोड़ी देर के लिए सुनसान रहेंगे, फिर शाम के टाइम फिर लड़ाई का टाइम हो जाता है इनका। तो अभी कुछ जंगल के अंदर चले गए हैं और कुछ जंगल के अंदर भी लड़ रहे हैं और कुछ हमारे बगल वाले आश्रम में चले गए हैं। और मैंने भी बंदरों को मारने के लिए बेल ले रखा है हाथ पे, मेरी तरफ आएंगे तो इससे मारूंगी। तो गंगा जल का कलर आप देख सकते हैं कितना नीला, कितना पारदर्शी हो रखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा गहरा है, इसलिए नीचे के कंकड़ पत्थर नहीं दिख रहे हैं। तो जहाँ पर कम बहाव होता है तो वहाँ पे नीचे के पत्थर भी साफ दिख रहे हैं। तो आजकल घाट भी सुनसान हो गया है। कार्तिक स्नान में तो 2 दिन बढ़िया चहल पहल रही, तो आजकल सुनसान हो गया है माहौल। कोई भी यात्री नहीं दिखाई दे रहे आजकल।
पूरा बंदरों का खानदान, दादा बेटा पोता सब आ गए हैं। तो मैं तो घाट से आ गई हूँ इधर। इन्होंने पूरा घाट का रास्ता घेर लिया है, मोटे मोटे बैठे हैं रास्ते में और भगाओ तो काटने को आ रहे हैं। और ऊपर ऊपर बच्चे हैं, बच्चे ऐसी शैतानी कर रहे हैं, नीचे नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे। ये तो इतना ढिठ बंदर है। तो अभी मैं अपने गली में हूँ। गली बिल्कुल सुनसान हो गई है। सामने यहाँ पे बहुत सारे यात्री इधर उधर जाते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो आप चलती हूँ थोड़ा सा मंदिर में। मंदिर में एक माता दिखाई दे रही है। मंदिर में भी सिर्फ एक यात्री दिखाई दे रही है यहाँ पर माता जी, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल सुनसान हो रखा है मंदिर। और मंदिर का कपाट अभी बंद है। तो मंदिर से मैं आ गई हूँ अपने घर पे और शाम के 3:30 होने वाले हैं। मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ स्कूल। और उसके स्कूल के रास्ते में 2 इतने बड़े बड़े सुंदर घाट आते हैं। तो दिखाती हूँ आज वो घाटों की चहल पहल कैसे बन रखी है। और हमारे घाट पर आज सुबह से ही बंदरों का आतंक। और अभी अभी तो माँ गंगा का बहाव भी बहुत तेज़ हो रखा है। और यहाँ पे इन बर्तनों में इनके लिए पानी भर रखा है। लड़ाई हो गई है भयंकर। मैं कैसे जाऊँगी। तो ये बंदरों की सुबह से ही भयंकर लड़ाई चल रही है। तो अभी हूँ मैं अपने घर से कुछ ही कदम दूरी पे अमरापुर घाट पे। और पूरा घाट खाली खाली है। यात्रियों की बहुत कमी हो गई है आजकल। परसों स्नान के दिन ही दिखाई दिए करोड़ों लोग, पर आज इक्का दुक्का दिख रहे हैं। 2 लोग वहाँ पर दिख रहे हैं, वो वही हैं। बाकी पूरा घाट खाली खाली है। और यहाँ से माँ मनसा देवी के भी बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। और अमरापुर के ही पास में है ओम घाट। अभी मैं आ गई हूँ ओम घाट पे। तो वहाँ पे भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ही यात्री दिखाई दे रहे हैं स्नान करते हुए। तो एक ही परिवार के लोग दिख रहे हैं, वरना यहाँ पे इस समय तो पूरा घाट भरा रहता था स्नान करने वालों का। लेकिन आज थोड़ा ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और हाईवे पे भी आज कम ही ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। और माँ गंगा में तो क्या नीला पार्षदी जल, एकदम कांच जैसा। और 2-3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं बाहर के यात्री। बहुत कम यात्री दिख रहे हैं आज। सामने वाला घाट तो बिल्कुल खाली। एक छोटी सी बच्ची स्नान करके कैसे बाल बांध रखे हैं अपने। अमरापुर से भी दिख रही थी माँ मनसा देवी, ओम घाट से भी दिख रही है। और यहाँ से चंडी देवी भी दिखती है, पर ये पेड़ लग गया है यहाँ पर बड़ा सा। तो सर्दी शुरू होते ही यात्रा में भी बहुत प्रभाव पड़ गया है। बहुत कम यात्री दिख रहे हैं हरिद्वार में, हरिद्वार के घाटों में। मैं स्कूल से घर पे भी आ गई। बंदरों का वही आतंक, वही आतंक।
और थर्माकोल लेके जा रहे हैं, थर्माकोल को खा रहे हैं। और यहाँ पे फ्लैट में कोई गमले लाए थे, अब भी उन्होंने यहीं पर रखे थे गमले, तो उनके गमलों का कैसा सत्यानाश कर दिया। ओहो, ये बेलपत्र के पेड़ पता नहीं क्या क्या ला रखे थे, सब अंदरों ने सत्यानाश कर दिया। तो इन बंदरों ने तो फूलों की माला भी नहीं छोड़ी, वो भी तोड़ के उसको भी खाने लग गए। या गंगा जी के किनारे से लाए होंगे। तो दोपहर में माँ गंगा में तेज़ धूप आ रखी थी, तब चमक रही थी माँ गंगा, और इस समय छाँव हो गई है, एकदम नीली दिख रही है छाँव में। और धूप अब उधर उधर रह गई है थोड़ा पेड़ों में। तो अब मैं भी इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।